चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और लास्ट टाइम आपने पढ़ा था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक ऐसा हाइपरबोला जिसमें एसिम्पटोट्स के लेंथ बराबर हो जाते हैं, मतलब जिसमें ट्रांसवर्स एक्सिस और मेजर एक्सिस की लेंथ, सॉरी, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ इक्वल हो जाते हैं, ए बराबर बी। वो आप बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, and the eccentricity of rectangular hyperbola is always root 2. Rectangular hyperbola is also known as the equilateral hyperbola. तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोले या इक्विलैटरल हाइपरबोला बोले, बात सेम है। और आज अपन एक और पर्टिकुलर टाइप, जो कि एकदम लास्ट क्लास में एकदम सबसे लास्ट का पोर्शन आपको जो बताया था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक और पर्टिकुलर टाइप है where the coordinate axis, मतलब x axis and y axis becomes the asymptotes। उस हाइपरबोला पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं, उसको भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। और वो पर्टिकुलर टाइप है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। और जब भी कहीं भी कोई भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, उसका एसेंट्रिसिटी हमेशा √2 होता है, ये याद रखना। सो हियर वी डिस्कस one more rectangular hyperbola. और इसका एक्सप्रेशन अपन पढ़ेंगे एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बट लास्ट टाइम जो आपने पढ़ा था वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर था। यहाँ पर ये भी जो शेप बनेगी, जब दो वेरिएबल का प्रोडक्ट कोई कांस्टेंट होता है, मतलब वेरिएबल्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो भी ये जो शेप बनाता है ये हाइपरबोलिक शेप बनाता है। और इस पर्टिकुलर केस में जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, दे आर द एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला। तो एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ये, एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर। और अब मैं आपको इसको डिराइव करके, पहले तो इसका आप शेप देख लें कि डायग्राम इसका कैसा दिखता है। So this is the rectangular hyperbola xy equals to c square। दो वेरिएबल का प्रोडक्ट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और इसलिए इसकी जो ब्रांचेस बनी है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में बनी। क्योंकि आप जानते हो पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा और नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। सी स्क्वायर लिखने का मतलब ये है कि पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगी, इसलिए ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। इसमें एक और शेप होता है जो कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, जब यहाँ पर आप प्लस सी स्क्वायर की जगह माइनस सी स्क्वायर ले लो। तो उनकी जो ब्रांचेस हैं हाइपरबोला की, वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगी। बट दिस इज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर। एंड सिंस इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो कि एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स 90 डिग्री हो गया, एंड देयरफॉर एसेंट्रिसिटी जो है वो इसकी भी √2 आई। तो एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला इज आल्सो √2। तो
ये एसेंट्रिसिटी होगी। नाउ अब आपको ये बताते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप है, यदि आपको इसको ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था उससे डिराइव करना है, तो ये वहां से कैसे आता है। तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं। एक तो पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि अभी तक हम बाकी कर्व में यूज करते आए, जब हम सेंटर को किसी पॉइंट एच कॉमा के पे शिफ्ट कर देते थे। तो आपको बताया था तीन जगहों पर चेंजेस हैं। सबसे पहले तो ऑर्डर पेयर में चेंजेस आता है। ऑर्डर पेयर जितने भी हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट में एच ऐड हो जाता है, वाई कोऑर्डिनेट में के ऐड कर देते हैं। जितने भी इक्वेशंस हैं उनमें एक्स को एक्स माइनस एच से और वाई को वाई माइनस के से रिप्लेस करते हैं, और जितनी भी लेंथ है दे रिमेन्स एज सच सेम। तो वो पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन से होता था। उसमें अपन सिस्टम को पूरा का पूरा पैरेलली शिफ्ट कर देते थे। पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब है जो आपकी न्यू एक्सिस बनेंगी वो ओल्ड एक्सिस के पैरेलल होती थी। और अब यहाँ पर आपको जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर से एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर इस हाइपरबोला तक पहुंचना है, तो यहाँ पर हम रोटेशनल कंसेप्ट का यूज करेंगे, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन का। तो हमने यहाँ पर अपने ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस को एक्स और वाई नाम दिया है। मतलब किसी कर्व पर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, दे आर अवर ओल्ड कोऑर्डिनेट। और जब अपन न्यू सिस्टम के लिए पढ़ेंगे, मतलब जब उसको रोटेट करेंगे, तो न्यू सिस्टम में कोऑर्डिनेट को हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई नाम दे रहे हैं। और आप ये जानते हो कि इसके पहले जो आपने पढ़ा हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इक्वेशन एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। यदि ये हाइपरबोला लेते हैं तो ये हाइपरबोला की जो शेप है वो ऐसी ही रहती है। अब उसमें होता ये है कि ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ बराबर हो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये हाइपरबोला था और ये इसके एसिम्पटोट। और इस केस में भी एंगल बिटवीन एसिम्पटोट जो है वो 90 डिग्री, ये एंगल 90, ये एंगल 90 डिग्री का मतलब है ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री। अब मेरे को यदि इस सिस्टम से इस सिस्टम में पहुंचना है तो मैं क्या करूंगा, पूरे सिस्टम को और 45 डिग्री रोटेट कर दूंगा, क्योंकि मेरे को अब ये जो एसिम्पटोट्स हैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने। तो ये जो है एसिम्पटोट अभी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का बाइसेक्टर है, मतलब 45 डिग्री एंगल बन रहा है। तो मैं यदि इसको और 45 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये जो एसिम्पटोट्स हैं अब कोऑर्डिनेट एक्सिस बन जाए। तो पूरा सिस्टम 45 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं। जैसे ही आप 45 डिग्री से इसको रोटेट करोगे तो ये वाला जो ब्रांच है ये पूरा इस तरह यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो ब्रांच है ये पूरा इस तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो 45 डिग्री यदि मैं रोटेशनल कंसेप्ट का यूज करके ये सिस्टम में ये फॉर्मूला में 45 डिग्री से रोटेट कर दूं तो ये फॉर्मूला जो है वो ऐसा दिखने लगेगा। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला है, जो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टार्टिंग में बताया था सबसे फर्स्ट चैप्टर में, वहां के कंसेप्ट से ये है हमारे ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्स और वाई। these are our new coordinate कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। और यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखते थे cos थीटा, थीटा यहाँ 45 डिग्री है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos। और इसको वहां पर आपको ऐसे भी याद कराया था
इसका आप याद रखिए 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसा हम सॉल्व करते हैं, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसलिए cos cos आएगा माइनस साइन प्लस साइन। ये रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में आपने फॉर्मूला पढ़ा। और अब इनको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से अपन स्मॉल एक्स का वैल्यू निकालते हैं। स्मॉल एक्स जब आप कैलकुलेट करोगे तो इस डायरेक्शन में कैलकुलेट होगा, और स्मॉल वाई कैलकुलेट होंगे तो इस डायरेक्शन में कैलकुलेट होंगे। So now by this table, the value of small x in terms of capital X and capital Y. Small x को आप लिख सकते हैं कैपिटल X into cos 45, cos 45 का वैल्यू 1/√2 है, और कैपिटल Y into sin 45 मतलब y upon √2. This gives you capital X plus y upon √2. And now the value of small y is capital X into minus sin 45, which gives you minus x upon √2 plus y upon √2. This minus x plus capital Y upon √2. Now ये small x और small y की वैल्यू आप यहाँ पर डाल देंगे तो ये इक्वेशन कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में ऐसा दिखता है। तो इसमें पुटअप कर रहे हैं वैल्यू। तो नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन स्मॉल एक्स की जगह पर लिखा है कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई ऑन √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, फिर माइनस साइन minus of capital X plus capital Y square upon 2 is equals to A. Now when we open the bracket, capital X square plus 2xy plus y square minus x square minus y square plus 2xy is equals to 2A. तो ये कैपिटल X स्क्वायर और कैपिटल Y स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। We get capital 4xy is equals to 2a square, which gives you capital xy is equals to a square by 2. और अब इस a square by 2 को c square मानते हैं। तो therefore our equation becomes xy is equals to c square, और यहाँ पर where c square बराबर हमने a square by 2, मतलब आप यहाँ पर इसको सी स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए, ये लिखा हुआ सी स्क्वायर, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। एक्चुअली जैसे आपने हाइपरबोला और इलिप्स में पढ़ा कि जब आप एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बोलते हो, तो वहां पर आपने बोला है कि भाई बी स्क्वायर नहीं आता, एक्चुअली बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 आता है। सिमिलरली जब आप हाइपरबोला का इक्वेशन एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर बोलेंगे तो ये याद रखिए कि एक्चुअल जो सी स्क्वायर है वो सी स्क्वायर नहीं आता, सी स्क्वायर सपोज किया गया है इसकी जगह पर ए स्क्वायर बाई 2 की जगह पर, इसलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई, where c square बराबर a square by 2. So this is the concept of rotational transformation कि इस सिस्टम को यदि हम 45 डिग्री से क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें so we get this shape. So अब यदि आप 45 डिग्री से रोटेट कर रहे हो तो इक्वेशन कितना चेंज हो जाएगा, तो ये रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला यूज किया और उससे हमने ओल्ड और न्यू वेरिएबल में न्यू कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन बनाया और वो रिलेशंस इस फॉर्मूला में रिप्लेस करके वी गेट आवर इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और अब ये आप बड़े आसानी से, ये लास्ट टाइम भी आपको बताया था, यदि एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर है तो इसका मतलब हो गया कि वाई एंड एक्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब है कि एक वेरिएबल को आप इंक्रीज करोगे तो दूसरा वाला डिक्रीज होगा। जैसे जैसे हम एक्स को बढ़ाते जाएंगे
वैसे वैसे y डिक्रीज होता जाएगा। तो कभी भी दो वेरिएबल का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट दिया है तो हमेशा याद रखें कि उसकी जो शेप है वो इस तरीके से हाइपरबोलिक शेप बनेगी, और इसके जो एसिम्पटोट्स हैं उनके बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है। इसलिए ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और एसेंट्रिसिटी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की ऑलवेज √2 होती है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, नोट कर लीजिए। Take the screenshot of this page। हाँ, अपन इसके कुछ इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। ये फॉर्मूला, ये जो इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट हाइपरबोला है, पर बेस बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। तो फर्स्ट वी राइट इट्स पैरामेट्रिक इक्वेशन, पेज नंबर 2 का। सर स्क्रीनशॉट लेने दो। डन सर, हो गया। Now next heading is parametric equation of xy equals to c square। मतलब इस पे आपको पैरामेट्रिक पॉइंट लेना है कोई, तो is given by x बराबर ct and y बराबर c by where p is parameter। तो ये इसलिए इस तरीके से लिए गए हैं क्योंकि आप यदि दोनों का प्रोडक्ट करते हो x और y, तो दोनों का प्रोडक्ट c स्क्वायर आता है। आप इसको c बाई टी कॉमा सी टी भी ले सकते हैं। बेसिकली बस दोनों का इंटरचेंज आपको ऐसा लिखना है, यदि यहाँ पर t लेंगे तो यहाँ 1/t, यदि यहाँ 1/t लेंगे तो यहाँ t, ताकि प्रोडक्ट करें तो टी कट जाए और आपको ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। बिल्कुल ऐसे ही आपने पैराबोला में भी लिया था। पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन जो आपने लिखी थी वाई स्क्वायर बराबर 4ax के लिए, वो आपने लिया था x बराबर 280, सॉरी x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर 280, 80 स्क्वायर कॉमा 280, ताकि वो पैराबोला को सेटिस्फाई कर सके। t पैरामीटर होता है, और इलिप्स में और हाइपरबोला में हमने पैरामीटर को थीटा लिया था क्योंकि वहां पर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेना पड़ते थे। तो कॉस थीटा साइन थीटा बोलना, या जनरली आप फैमिलियर हो उससे, आप उसको कॉस टी साइन टी यदि बोलते तो वहां भी बोल देते टी पैरामीटर है। जनरली अपन ने कॉस साइन थीटा के लिए पढ़े तो कॉस थीटा साइन थीटा बोलते हैं और थीटा को पैरामीटर। सो इट्स पैरामेट्रिक इक्वेशन है x बराबर सी टी, वाई बराबर सी टी। दैट मीन्स इफ यू हैव टू सपोज एनी पॉइंट ऑन दिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो आगे से अपन वो पॉइंट को सी टी कॉमा सी बाई टी लेंगे और उसको टी पॉइंट ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे आपको पैराबोला में भी आपने पढ़ा था, टी पॉइंट ऑफ पैराबोला 80 स्क्वायर कॉमा 280 होता है। कोई पॉइंट कंसीडर करना होता है तो उसको 80 स्क्वायर कॉमा 280 लेते हैं। ऐसे इस हाइपरबोला पे आगे से कोई पॉइंट हमको सपोज करना होगा तो हम उसको सी टी कॉमा सी बाई टी लेंगे। अब यदि आपने इसमें पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखा है इसका, तो अब साथ में हम एक कॉर्ड की इक्वेशन पढ़ लेते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग T1 T2 पॉइंट। ऐसे ऐसे दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग
T1 and T2 पॉइंट। दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन जैसा आप बनाते हो बिल्कुल वही हम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ पार्ट लाइनिंग। पॉइंट्सों को नाम दे दिया P और ये हमने ले लिया T1 पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट हमारा हो गया T2 T. These are the 2 points on our rectangular hyperbola and now अपन यहाँ पर लाइन का 2 point फॉर्म यूज करेंगे। is क्या होता है y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 और x minus x। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो y minus c upon t1। यह जब आप एलसीएम लोगे ये Ct1 minus Ct2 बनेगा। When you take the LCM, Ct1 minus Ct2 बनेगा। नीचे Ct2 minus Ct1 ये हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया और ये Ct2 minus Ct1 रहेगा डिवाइडेड बाय ये तो है ही आपका Ct2 minus T1 और जो एलसीएम दिया है T1 T2 वो भी रहेगा ये T1। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा दिखेगा और x minus Ct1 नाउ कैंसिलेशन करिए तो ये Ct2 minus C1 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है। तो नाउ वी गेट y minus T by T1 is equal to यहाँ बचा ये Ct2 minus C1 कैंसिल हो गया माइनस का 1 अपॉन T1 T2 इक्वल टू x minus Ct1। ये T1 T2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं y T1 T2 minus Ct2 is equal to minus x plus Ct1 और इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे we get x plus Ct1 T2 is equal to Ct1 plus Ct2 की कॉमन ले लीजिए। दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। आगे से दिस इज आवर पार्ट joining 2 points on the hyperbola। इस हाइपरबोला पे यदि T1 T2 दो पॉइंट ले लें तो उनको ज्वाइन करने वाले कॉर्ड का इक्वेशन इस तरीके से। तो ये सब कॉर्ड के इक्वेशन यदि आपको याद रह जाएं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप उसको वहीं पर डिराइव कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि पैरामेट्रिक पॉइंट आप क्या लेंगे। तो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट है इसमें तो सर जो लास्ट स्टेप में सी बचा है वो कहाँ पे गया? सी कॉमन लिया है सब लेफ्ट साइड में माइनस Ct2 माइनस T1। हाँ ये पूरा कट गया ना, यहाँ भी सी है ना। हाँ सर, ओ ब्लैक स्पेस नहीं लिखा था। सर वो y T1 T2 आएगा। यहाँ वाई कर लो, सी नहीं है यहाँ वाई। वाई चल रहा है यहाँ, सी नहीं है। करेक्शन कर लेना। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर हाँ सर आप जब बोर्ड के पास जाते हो थोड़ा जोर से बोल लो ना प्लीज। क्या बोले? सर आप जब बोर्ड के पास जाते हो तो थोड़ा जोर से बोलना ना प्लीज, आवाज नहीं आती, बहुत हाँ, धीमी आती है। इसलिए जो भी मैं एक बार रिवाइज करता हूँ यहाँ पर खड़े होकर ताकि आप तक बात पहुंच जाए।
चलिए कोशिश। नाउ हियर वी राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at x1 y1 point on this rectangular hyperbola. इस हाइपरबोला के किसी पॉइंट x1, y1 पर टेंजेंट का इक्वेशन अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट पढ़ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पेज नंबर 3। Here we write equation of tangent at x1 y1 point on rectangular hyperbola xy बराबर c स्क्वायर। इस कर्व पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर वी हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड फॉर दिस आपको सब्स्टिट्यूशन बताया है। जब भी कर्व पे कोई पॉइंट आएगा और उस पर टेंजेंट बनानी है तो आप एक्स स्क्वायर की जगह x(x1), वाई स्क्वायर की जगह y(y1), 2x की जगह पर x प्लस x1, 2y की जगह पर y प्लस y1, xy की जगह पर 2xy की जगह पर xy1 प्लस yx1 लिखते हैं और कांस्टेंट को कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं। एक बार अपन उसको रिवाइज करके साइड में मैं मेंशन कर देता हूँ। ये बात पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, चारों कर्व के लिए या इनके अलावा कोई कर्व आता है उस पर कोई पॉइंट दिया है, उस पर टेंजेंट आपने बनानी है तो हमेशा यही सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। आपके सब्स्टिट्यूशंस हैं, आपने एक्स स्क्वायर को x(x1) से रिप्लेस करना है, एक्स स्क्वायर की जगह x(x1), 2x की जगह x प्लस x1, वाई स्क्वायर की जगह y(y1). In place of 2y we write y plus y1 in place of 2xy। देखिए अभी तक जितने भी आपने कर्व में पढ़े हैं उनमें आपने पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन किया था। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब हमने रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट यूज किया। मतलब सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में आपने रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट नहीं लाया और जब तक कर्व रोटेट नहीं होगी तब तक एक्स और वाई प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं आए। आपको जितने भी इक्वेशंस जेई मेंस और जेई एडवांस के सिलेबस में है वो सारे स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब उसमें रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन बना के आपको इक्वेशन नहीं दिए जाएंगे। केवल हाइपरबोला के केस में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाते वक्त हम इसको रोटेट करते हैं और रोटेट करते वक्त उसकी जो इक्वेशन है ये बनती है और रोटेशन होने के कारण इस इक्वेशन में एक्स और वाई प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाते हैं। बाकी अभी तक आपने किसी भी इक्वेशन में प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन नहीं करे हैं और ना ये सिलेबस में, इसलिए आपको बताया नहीं। एक दो बच्चों ने क्वेश्चन में डाउट पूछे थे, उनका मैंने आंसर भी करा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान में रखिए वो केवल स्टैंडर्ड कर रहे हैं सारे आपके, चाहे जेई मेंस का सिलेबस हो या फिर जेई एडवांस का सिलेबस हो। जब एक्स वाई मान लो कभी आ भी जाएगा, ठीक है, तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, 2xy की जगह पर आप लिखोगे xy1 प्लस y, मतलब 2xy का मतलब xy प्लस xy। तो एक xy वाले टर्म में x को x1 से रिप्लेस कर देना और एक xy वाले टर्म में y को y1 से रिप्लेस कर देना और लास्ट जो है कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट।
These are the substitutions जो कि आपके सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में हर जगह यूज होंगे when you have to find the equation of tangent at the point on the curve. पॉइंट कर्व पे होना जरूरी है, जब भी पॉइंट कर्व पे होगा यही आप ट्रांसफॉर्मेशन, यही सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे. सो देयरफॉर अब तो आप बड़ा इजीली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट इस कर्व पर है, प्रोडक्ट आ रहा है. तो देखिए क्या करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन होता है 2xy की जगह पर अपन ये लिखते हैं, इसलिए हमारे कर्व के इक्वेशन में 2 नहीं है तो पहले 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे. So we get 2xy is equals to 2c square. First multiply both sides by 2. And after this, in place of 2xy, we write this. So the equation becomes xy1 plus yx1 equals to 2c square. So this is the required equation of the tangent at x1, y1 point on the hyperbola. Also, this equation can be written, ये सी स्क्वायर से जब आप यहाँ पे डिवाइड करोगे, वी नो दैट सिंस x1 y1 लाइज ऑन दिस कर्व, सो देयरफॉर वी गेट x1 y1 बराबर सी स्क्वायर. अपन सी स्क्वायर की जगह पर x1 y1 लिख सकते हैं. तो ये सी स्क्वायर को x1 y1 लिख के यहाँ डिवाइड करोगे, सो और दिस इक्वेशन कैन बी रिटन x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 इक्वल्स टू, दिस इज द equation of tangent at x1 y1 point on the hyperbola. साथ में अब इसका अपन पैरामेट्रिक इक्वेशन भी, once we get this, so here we write its parametric equation, जो कि अभी इजी है. आप ये जानते हो कि इस पॉइंट को अब आपने पैरामेट्रिक पॉइंट से रिप्लेस करना है, ct, c by t से रिप्लेस करना है. तो its parametric equation is पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए आपके सब्स्टिट्यूशंस क्या होंगे, x को रिप्लेस करेंगे, सॉरी x1 को रिप्लेस करेंगे ct से और y1 को रिप्लेस करेंगे c by t. x1 की जगह पर ct और y1 इज रिप्लेस्ड बाय c by t. तो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में कहीं भी डाल दीजिए. Therefore we get x upon ct y upon c by t is equals to 2. X upon ct yt upon c equals to t. Now take ct LCM. When we take the LCM ct, we get x plus yt square is equals to 2ct. X plus yt is equals to या एक और आप केवल सी से मल्टीप्लाई कर लो, इतना भी याद रख सकते हो, कैसे नोट कर लीजिए. दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म. इसको आप कहीं कहीं बुक्स में देखोगे तो केवल सी से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इसको x अपॉन टी प्लस वाई टी ऐसा भी देखने को मिलता है. ये पढ़ो या ये पढ़ो, बात सी में कैसे भी एडजस्ट करें. ना टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थर्ड पेज. इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. और अब इसमें एक काम और अपन यहाँ पे कर रहे हैं, साइड अगले पेज पे ले लेते हैं. इन दो पॉइंटों पे अपन टेंजेंट बनाएंगे पैरामेट्रिक पॉइंट पर, और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ेंगे. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट T1 T2 पॉइंट. पेज नंबर 4.
Adding a point of intersection of tangents at T1, T2 points on xy equals to c square. T1, T2 points पर tangents का point of intersection. Point of intersection of tangents at T1, T2 points on hyperbola xy equals to c square. देखिए टी पॉइंट पर टेंजेंट तो आप जानते हो. अब यदि इसको T1 पॉइंट पे बनाना है तो टी की जगह पर T1 ले लेंगे. So we have two tangents x upon T1 plus y T1 is equal to 2c. And T2 पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा आपका it is x upon T2 plus y T2 is equal to. इसको सिंप्लीफाई करके आपने x और y कोऑर्डिनेट निकालना. So we use the elimination method and for this अपन y एलिमिनेट कर देते हैं. तो पूरी इक्वेशन को अपन T2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. इस इक्वेशन को T2 से और इसको T1 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो ये y T1 T2 y T1 T2 कैंसिल हो जाएगा. सो वी गेट x T2 upon T1 minus y T1 upon T2 is equals to 2c T2 minus T1. And further we take the LCM T1 T2. So T1 T2 LCM limits will give you x T2 square minus y T1 square is equals to T1 T2 LCM आया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2c T1 T2 T2 minus. और अब इससे यहाँ पर डिवाइड कर देना. सो वी गेट आवर x कोऑर्डिनेट. x कोऑर्डिनेट का वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा. 2c T1 T2 divided by T2 plus T1. This is the x coordinate of point of intersection. 2c T1 T2 upon T1 plus T2. And after getting the x coordinate, the x coordinate का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, फर्स्ट में या सेकंड में. So we get our y coordinate. For this, we use our first equation. और फर्स्ट इक्वेशन में x by T1 का वैल्यू हमको चाहिए. तो x by T1 का वैल्यू क्या बन जाएगा. ये x की वैल्यू यहाँ डाल जाए. ठीक है. तो आपको मिलेगा 2c T2 upon T2 plus T1 या T1 plus T2 plus y T1 is equals to 2c. Now cross multiply करेंगे. So that gives you 2c T2 plus y T1 plus T2 is equals to 2c T1 plus T2. We have to find the value of y. So ये 2c2 cancel हो जाएगा both sides. And the next step we get y T1 plus T2 is equals to 2c T1. And therefore the value of y coordinate is 2c upon T1. So this is the y coordinate of point of intersection. So x coordinate 2c1 T1 T2 upon T1 plus T2 और y coordinate 2c upon T1 plus T2. 2c upon T1 plus T2 दोनों में बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर T1 T2 एडिशनल. So this is the point of intersection. Take the screenshot. कोई डाउट है इसमें? Now after this we write the equation of normal at x1 y1 point.
पेज नंबर 5. सर हाँ, सर वो वाई का आ गया कौन सा बाय? सर थर्ड स्टेप पे। वाई है ही नहीं वहां पे, ये सबट्रैक्ट किया ना दोनों, एक्स टी टू स्क्वायर, एक्स टी टू स्क्वायर, सर वहाँ पे x t1/t2 चाहिए। ये एक्स है, ठीक है, इसलिए एक्स का वैल्यू करेक्शन कर लेना. सबट्रैक्ट किया तो वाई कैंसिल किया था, एलिमिनेशन मेथड, एक्स ही बचेगा, तो बोथ साइड एक्स है. पेज नंबर 5, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. So here we write equation of normal at x1 y1 point. देखिए नॉर्मल का इक्वेशन लिखने के लिए अपन टेंजेंट की इक्वेशन लेंगे, फिर टेंजेंट का स्लोप लेंगे, टेंजेंट के स्लोप से नॉर्मल का स्लोप बनाएंगे, फिर पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करके वी गेट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. जो अभी तक अपन करते आए वही करना है. First we take the equation of tangent at x1 y1 point. जो कि आपने लिया था x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 इक्वल टू 2. इसलिए इसका जो स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट. दिस इज माइनस y1 अपॉन x. दिस इज आवर स्लोप ऑफ टेंजेंट, and after this we write slope of normal. So it is x1 upon y1, and therefore we write equation of normal. So it is y minus y1 equals to slope x minus x1. Now y1 से multiply करोगे तो y1 minus x1 x1 square, and the final equation is, इसको यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, x1 स्क्वायर को यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, तो we get our equation x1 minus y1 equals to x1 square minus y. This is equation of normal at x1 y1 point on the hyperbola. ठीक है, x1 स्क्वायर को यहाँ पर लाए और y1 को वहां पर लेके चले. So this is equation of normal at x1 y1 point on the hyperbola. Take the screenshot. Now अपन इसका पैरामेट्रिक फॉर्म लिख रहे हैं अगले पेज पर. तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Moving on to page number 6, equation of normal in parametric form.
So to write the equation of normal in parametric form, आप ये जानते हैं कि इक्वेशन में आपने केवल क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x1 की जगह पर ct और y1 की जगह पर c by इससे रिप्लेस कर देना है. So we get equation of normal in parametric form. So it is x into x1 की जगह पर we write c by t minus y into y1. y1 is x1 की जगह पर ct and y1 की जगह पर c by t. यहाँ भी x1 की जगह पर ct और y1 की जगह पर c by t. x1 y1 को ct और c by t से रिप्लेस कर दिया एंड आफ्टर सी 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 एक सी यहाँ पर कट जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से और पूरी इक्वेशन को मैंने टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो सी से डिवाइड किया पूरा इक्वेशन और टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया. सी से डिवाइड करेंगे और टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस गिव्स यू एक्स टी क्यूब. टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, सी से डिवाइड करेंगे तो वाई टी. सी से डिवाइड कर रहे हैं और टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सी टी पावर 4 और सी से डिवाइड करेंगे, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी, और ये सारे टर्म्स को यहाँ ट्रांसफर कर लीजिए. फाइनली जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दिखता है आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में वो है एक्स टी क्यूब माइनस वाई टी माइनस सी टी पावर 4 प्लस सी इक्वल्स टू बी. फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म एक्स टी क्यूब माइनस वाई टी माइनस सी टी पावर 4 प्लस सी बराबर 0. Now here we take एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसी पैरामेट्रिक फॉर्म पर बेस्ड है इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, उसको याद रखिएगा. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से रिलेटेड रिजल्ट है, उसको एज अ क्वेश्चन ले रहे हैं. इफ नॉर्मल एट ct c by t on hyperbola xy is equal to c square meets the hyperbola at t dash point, then this t dash is equal to minus 1 by t. So this is an important result. T dash is equal to minus 1 by t क्यूब होता है. इस पॉइंट पर हाइपरबोला का जो नॉर्मल है फिर से हाइपरबोला को टी डैश पॉइंट पर मिले तो टी डैश और टी में ये रिलेशन होता है, इसको अपन वेरीफाई कर रहे हैं और इजीली वेरीफाई हो जाता है. तो आपने इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले here we take this equation of normal at ct comma c by t. अपन ने नॉर्मल की इक्वेशन अभी निकाली, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at x t cube minus y t minus c t power 4 plus c equals to. दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. अब आपको बोला है ये जो नॉर्मल है ये फिर से हाइपरबोला को टी डैश पॉइंट पर मिल रहा है. टी डैश पॉइंट आप जानते हो, टी की जगह टी डैश लिखना है तो टी डैश पॉइंट बन जाएगा, मतलब टी डैश पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर. नाउ ये जो पॉइंट है सी टी डैश सी बाय टी डैश, ये पॉइंट पर हाइपरबोला को ये नॉर्मल मिल रहा है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करा देते हैं. तो x की जगह पर सी टी डैश लिखेंगे
टी क्यूब एज सच, वाई की जगह पर सी बाई टी डैश लिखेंगे, टी एज सच, और माइनस का सी टी पावर 4 प्लस सी इक्वल्स टू 0। बस केवल इतना है, सी टी डैश और सी टी लिख देना, सी बाई टी डैश। ना अपन इसको सिंप्लीफाई करें, सबसे पहले तो एक सी 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 जो है वो सब जगह से उड़ा दीजिए। सी जब कैंसिल करेंगे तो ये ठीक है, टी डैश टी क्यूब माइनस टी बाई टी डैश माइनस टी पावर 4 प्लस 1। सबसे पहले सी कैंसिल कर दिया बोथ साइड, और अब आप इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा और फर्दर, तो आप देख रहे हो ये दो टर्म, इन दो टर्म में मैंने टी क्यूब कॉमन ले लिया। व्हेन यू टेक टी क्यूब कॉमन तो यू गेट टी डैश माइनस टी, और ये जो बचे हुए दो टर्म है इसमें टी डैश एलसीएम ले लेंगे माइनस का, तो यू गेट टी डैश माइनस टी। देख लीजिए सिंप्लीफाई करके, ओपन करोगे तो ये प्लस ही आएगा, ओपन करेंगे तो वी गेट 1 और माइनस टी बाई टी, ऐसा बन जाएगा ये। और अब तो ऑलमोस्ट डन, टी डैश माइनस टी कॉमन लेंगे एंड वी गेट अवर रिजल्ट। व्हेन वी टेक टी डैश माइनस टी कॉमन वी गेट टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी डैश इज इक्वल टू 0। और अब क्योंकि टी एंड टी डैश इक्वल नहीं हो सकते हैं, इसलिए दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, और व्हेन दिस इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से आपको मिल जाएगा टी डैश बराबर माइनस टी डैश बराबर माइनस 1 बाई टी क्यूब। इसको जब 0 से इक्वेट करेंगे तो टी डैश माइनस 1 बाई टी इजीली वेरीफाई हो जाता है। बस यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, और उसके बाद इस दूसरे पॉइंट से सेटिस्फाई करा दीजिए, वी गेट अवर रिजल्ट। ना टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट है इसमें? तो जिससे अवर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इतने फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, इन सभी को आप रिवाइज करिए। कल अपन इस हाइपरबोला पर लास्ट में कुछ क्वेश्चंस करेंगे ओवरऑल, और कल की क्लास में अपन इस हाइपरबोला को खत्म करेंगे, मतलब कल हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होगी, ठीक है। और इवनिंग बैच में बाइनोमियल थ्योरम चल रहा है, जिन बच्चों का पोर्शन छूट गया हो तो वो वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी करेंगे अगली क्लास में, आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन। बाय सर।